हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम चर्चा कर रहे थे कि ग्रह की जो डिग्री है उसको देखकर हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये वीडियो भी उसी का एक थर्ड पार्ट है। सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको 0 डिग्री पे कोई चीज लिखी हुई दिखती है तो ऐसा नहीं मान लेना है कि वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब आप उसको मृत बोल देते हो, बाल अवस्था ऐसी अवस्थाओं में सोच के अपने आप को निराश करते हो। इसलिए इस श्रृंखला को मैंने 3 हिस्सों में बनाया। जो डिग्री है उसके लिए आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से समझ लें। दूसरा जो अवस्था है उसके लिए जो इसका जस्ट पिछला वीडियो बनाया है उसको समझ लें। उन दोनों को मिलाना है, फिर कुंडली के ऊपर लगाना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यही एक एग्जाम्पल चार्ट है आज की डेट में जिसपे कि मैं ग्रहों की 0 डिग्रीज के बाद भी रिजल्ट्स की बात कह सकता हूं, कर सकता हूं, इसलिए मैं इस चार्ट को यूज कर रहा हूं। ये चार्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, ठीक है। डिटेल्स आप चाहो तो देख सकते हो। मैं इसको स्लाइड पे इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि उसमें एक कंडीशन ये हो जाती है कि मन मर्जी के अपने चार्ट्स बना दो अपने आप को साबित करने के लिए, कहीं पे भी किसी भी चीज को सामने ला के रख दो, क्योंकि जनता जो है वो तो देखेगी और फिर वो अप्लाई नहीं करेगी तो आपको ही बड़ा मानेगी। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए ये डिटेल्स है, ये शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी इसको लगा के बना के आराम से देखिए, क्योंकि अगर चीजें अप्लाई नहीं हो रही हैं तो फिर उस नॉलेज का कोई अर्थ नहीं है। अगर कहीं फेल्योर आ रहा है तो मुझे दोबारा से आप एक कमेंट्स में लिख के दो कि नहीं सर यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी है कैलकुलेशन में, ये गलत है। क्योंकि चीजें ठीक तभी होंगी जब उनके ऊपर प्रॉपरली रिवर्क होगा, ठीक है। तो ये रही, आप डेट नोट कर सकते हो, 17 सितंबर 1950 1950। टाइम ऑफ बर्थ जो है वो है सुबह का समय 11:15। प्लेस जो है वो है महसाना, और इसमें जो डिग्री लगती है प्लेस की वो 72 डिग्री ईस्ट और 23 डिग्री नॉर्थ ये लगती है। इस पे ये चार्ट बनता है, ठीक है। जो हमारे काम की चीजें वहां तक भी आऊं, एक जातिका का सवाल था कि कैसे पूर्व जन्म और इस जन्म को कनेक्ट करना है, वो भी यहीं पे दिखा देता हूं। इनकी कुंडली जो है ये इनका D60 है, पास्ट बर्थ का चार्ट है। इनकी कुंडली में जो दशा शुरू हुई थी वो शनि से हुई थी, और वो कुंडली जो है D60 की वो भी शनि से ही बनती है। शनि जो है हमें यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 नंबर की सिंह राशि में नजर आते हैं, और इससे अगर मैंने राशि को ही पकड़ के, ध्यान रखना चार्ट बना रहा हूं, राशि को पकड़ के चार्ट बनाऊं तो यहां पर हमारे को नजर आता है एसेंडेंट इस जन्म का। यहाँ पे एसेंडेंट आने के बाद यहाँ 2 ग्रह भी मौजूद थे। मैंने आपको मनमोहन सिंह जी के चार्ट में भी दिखाया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सुख भोगने के लिए आए हैं। अब इसको बैक सपोर्ट करता है कोई दूसरा चार्ट, जैसे कि हम देखें हायर डिविजनल चार्ट जो है नव नवमांशा, एक्चुअल की जो किस्मत हमारे पास आनी है वो क्या पोजीशन लेती है। तो जब हम उनके नव नवमांश के चार्ट में जाएंगे उसको इस जन्म के हिसाब से बना देंगे अगर, यानी कि 8 नंबर का जो उनका जन्म लगन था उससे बना देंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि चंद्रमा भाग्य में मौजूद था। चंद्रमा भाग्य में मौजूद था। आप आराम से ध्यान से देख लेना कि जब ये प्रधानमंत्री पद मिला है उस समय इनके ऊपर चंद्रमा में राहु, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं इनको पद प्राप्ति हुई है। तो ये किस्मत में चंद्रमा D81 में बैठा हुआ है जिसने कि ये पद हासिल करा दिया है। और सूर्य यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टेड दिखेगा, राहु लाभ भाव में है, और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस वर्क कर रहे हैं। D60 और उनके जो हायर डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो एक ग्राउंड बनाते हैं, बाकी के चार्ट्स को भी आपको एक प्रॉपर वे में देखना होता है, उन सबको आपस में कनेक्ट करके आपको आना होता है कि ये जो चीजें यहाँ दिख रही हैं ये कहाँ पे इशारा कर सकती हैं। तो ये तो ही अपनी बात। अब हम चलें जो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि पहले आप इस वाले चीज को नोट कर लो। सूर्य की डिग्री देख लो 0 डिग्री है, ठीक है। मंगल की डिग्री देख लो 0 डिग्री है, बुध की डिग्री देख लो 0 डिग्री है ना। सूर्य का वो पीरियड है जहां पे कि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। शनि को देख लीजिए 29 डिग्री का है, ठीक है।
इन सभी प्लैनेट्स को आप देख लो, शुक्र को भी देख लो, क्योंकि अब मैं थोड़े ही समय में आपको बोर्ड के ऊपर लेके चलूंगा। चंद्रमा भी 8 डिग्री का है, ठीक है। अब हमारे को जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पे होती है, ये है हमारे पास हाउसेस, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। तो आप देखो इनका जो फर्स्ट हाउस है ये 22 डिग्री लिब्रा से शुरू होकर 19 डिग्री स्कॉर्पियो पे शुरू होता है। इसमें इनको ग्रह मिलेंगे, एक लगन, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल। इसी तरीके से दूसरा हाउस जो है वो 19 डिग्री से शुरू होके फिर अगला 19 डिग्री पे खत्म होगा। और इस तरीके से ये जो श्रृंखला दिख रही है, यही चीज अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर ले जाकर ये समझाऊंगा कि कैसे जो आपको प्लेनेट 0 डिग्री का दिखता है, जिसे आप बाल अवस्था या मृत अवस्थाओं को मानते हो, वो गलत साबित होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। जो चीज हमने उस टेबल में देखी थी उसी के हिसाब से अब हमने इस कुंडली को डेवलप कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा गंदा सा दिखेगा पर थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। 22 डिग्री लिब्रा यहां से शुरुआत हुई, ठीक है, और 22 डिग्री लिब्रा से शुरुआत होने के बाद पहले भाव के अंदर 19 डिग्री स्कॉर्पियो राशि खत्म हुई। अब मैंने आपको समझाया कि ये पूरे का पूरा होना चाहिए 30 डिग्री का। 22 से शुरू किया अगर मैंने, तो आगे कितना बढ़ाऊंगा, 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री बढ़ जाने के बाद यहां पे मेरे पास एक्स्ट्रा 19 डिग्री नजर आती, क्योंकि 22 + 8 इज 30, 22 + 8 यहां से हमने शुरू किया था लिब्रा को लेकर, और इसमें भी 8 डिग्री जो है ये लिब्रा राशि के अंदर मौजूद रहा, यहां तक ये चला, ये राशि कंप्लीट हो गई, 30 डिग्री पूरी हो गई। इसके बाद जब शुरू करेंगे तो फिर 0 से शुरू होगा, ठीक है। कैलकुलेशंस को देखें, वहां तक हम आ चुके। अब इसके बाद हमारी अगली राशि शुरू करेगी। अगली राशि जो है वो इस तरीके से बनेगी आपकी स्कॉर्पियो, यानी कि हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब क्या हुआ, 8 × 30, उतनी डिग्री तो क्रॉस हो चुकी। स्कॉर्पियो 8th साइन है ना, 8s, ठीक है। यहां तक पूरी हो चुकी थी कहानी शुरू। अब स्कॉर्पियो की यहां से ये कितना आगे और चला है, ये वाला जो चला है ये शुरू हुआ अपना मान लो 0 से, और ये कहां तक गया आपका 19 डिग्री तक चला गया। तो एक ही भाव के अंदर 2 राशियां आपको अब नजर आ रही हैं। यहां पे है स्कॉर्पियो, यहां से लेकर 19 डिग्री तक कौन है, स्कॉर्पियो, ठीक है। इन 2 राशियों ने मिला के एक लगन का निर्माण कर दिया। जो हम सबसे मतलब इसके जस्ट पिछले के पिछले वीडियो में मैं कह रहा था कि एक चीज होगी भाव के अंदर राशियों की संधि, ये कहलाती है भाव के अंदर राशियों की संधि। पहले वाला जो है वो 22 डिग्री से शुरू हुआ, तो उसका रोल रिजल्टेंट कितना है, सिर्फ 8 का है, सिर्फ 8 का है। यहां से शुरू हुआ लेकिन उसके अंदर पार्ट सिर्फ 8 का है। दूसरा वाला 0 से शुरू हुआ, उसका पार्ट कितना है, 19 डिग्री वो अपना रिजल्ट दे रहा है। तो स्कॉर्पियो लगन की जो प्राथमिकता है वो जातक के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको हमेशा ये कोई सी भी डिग्री जो है वो लगन के लिख के दिखेगी। इसका मतलब है कि लगन जो है वो 4 डिग्री, ये क्या बता रहा है, ये हाउस का मिड पॉइंट बता रहा है कि हाउस का मिड पॉइंट हमें 4 डिग्री के ऊपर हासिल हुआ। ये कुंडली बनाने की कैलकुलेशंस का पार्ट है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा। आपको जो लगन मिली वो 4 डिग्री पे मिल गई। अब हमको यहाँ पे प्लैनेट्स को लगा के देखना है कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उनकी अवस्था क्या है। देखो 0 डिग्री स्कॉर्पियो लिखा है और इसके आगे 57 मिनट्स लिखा है, उसके आगे कुछ सेकंड्स भी थे। तो 0 डिग्री स्कॉर्पियो का मतलब है कि 22 + 8 करके 30 तक तो उसने बना लिया वैसे भी, ठीक है ना। यहां से तकरीबन वो 8 की दूरी को क्रॉस कर चुका है, अपना 30 कंप्लीट कर चुका है, जो कि लिब्रा का था। लिब्रा का 30 कंप्लीट करने के बाद अब उसको दिख रहा है स्कॉर्पियो 0 में कितना, 57 हम कहेंगे मिनट्स में, ठीक है। तो 57 मिनट्स आगे जाना है।
ये 4 डिग्री स्कॉर्पियो, ये लगन है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और मंगल इस मिड पॉइंट से तकरीबन तकरीबन 3 डिग्री आगे कहीं पर मौजूद है 0 डिग्री स्कॉर्पियो और 57 के साथ। तो मिड पॉइंट कहां है? 4 के ऊपर है। हम कहां पर मौजूद है? उससे पीछे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 पे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 57 60 हो जाता है तो वो 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 57 जो है वो अगर 60 के बराबर हो जाए तो 60 के बाद 1 मिनट करके वो 1 डिग्री की तरफ शिफ्ट हो जाता। इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपके लगन से 3 डिग्री की दूरी पर है। लगन से 3 डिग्री की दूरी पर है। अगर ये मिड पॉइंट जो है 30 डिग्री का ये मिड पॉइंट को अगर मैं मैथमेटिक्स में 15 मानूं तो ये 15 से कितना दूर दिखा रहा हूं मैं? ये 4 की तुलना में ये 3 मानूं तो 3 ही पीछे, यानी कि हम कहीं पे 12 डिग्री पीछे हैं, यहां कहीं पे हम। इसका मतलब भाव जहां से शुरू हुआ था वहां से देखा जाए तो मंगल तकरीबन तकरीबन 12 डिग्री का है। भाव जहां से शुरू हुआ था वहां से मंगल कम से कम 12 डिग्री का है। और मैंने आपको जो अवस्थाएं लिखवाई थी पिछले वीडियो के अंदर, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 12 डिग्री अगर आएगा, मैंने आपको बोला था कि मेरे एक अल्प मत या अल्प ज्ञान के आधार पे 5-5 या 6-6 डिग्री का बेस हमने लिया था। ठीक है ना? जब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने अल्प ज्ञान से ये लगा रहा हूं तो इस आधार से मैंने 6-6 डिग्री ली थी। 12 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर 6 कंप्लीट कर दिया आपने, बाल अवस्था कर ली। फिर आप सेकंड है 6 से आगे बढ़ेंगे और +6 करेंगे तो हम जाएंगे 12 पे। यहां पे हम कहां आ गए? बाल्य के बाद हम जाएंगे अपने आप को बनाने के लिए कुमार, और 12 से भी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो अब ये 12 से 18 में जाके ये हो गया आपका युवा। तो मंगल हमारे को 12 या 12 से थोड़ा ज्यादा वाला कैलकुलेशन में आता है। तो वो किस स्टेज में गिना जाएगा? इवन दो कि वो 0 डिग्री दिखेगा बट वो है आपके युवा अवस्था में, इसलिए आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज मंगल पे जैसे लगाई ये समझ में आ गया होगा। एक बार सूर्य पे और लगा देता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। आंख बंद करके किसी को वृद्ध और किसी को मृत घोषित नहीं करना कभी भी जिंदगी में। ये 0 डिग्री वर्गो है, 37 मिनट्स होंगे, इसके आगे लिखे होते हैं सेकंड्स। ये कहां से शुरू हो रहा है? इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 19 से 22 कैंसर यहां पर आया है। ठीक है, 22 डिग्री कैंसर से शुरू होने के बाद ये आगे की ओर चलेगा और 25 डिग्री लियो तक में ये हाउस आएगा 10th हाउस। ठीक है, हमारे को जरूरत है सूर्य की। सूर्य मौजूद था उनके 11th हाउस में, तो 25 डिग्री लियो पे जो है आपका 11th हाउस शुरू होता है और ये 25 डिग्री वर्गो पे जाके खत्म होता है। मिड पॉइंट आपको 11 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से यहां पे बना देते हैं। ये 25 डिग्री से शुरू हुई चीज इधर भी हमारे को 25 डिग्री में मिली। यहाँ की राशि जो है वो है लियो, यहाँ की राशि जहां पे ये खत्म होगी वो है वर्गो। ठीक, इसमें मिड पॉइंट मिला है हमारे को ये 11 डिग्री पे। इस 11 डिग्री वर्गो को मैं अपने लिए ट्रीट करता हूं क्योंकि भाव का मिड पॉइंट है, तो ये मेरे लिए किसके बराबर है? 15 डिग्री की कैलकुलेशन के बराबर है। ठीक, अब मेरा सूर्य 0 डिग्री वर्गो लिखा हुआ है, तो 0 डिग्री वर्गो लाने के लिए पहले मुझे ये देखना है 25 में मैं और 5 डिग्री ऐड करूंगा तो जाके मुझे मिलेंगे कंप्लीट 30 डिग्री, जहां पे कि लियो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 5 डिग्री तो मैंने ऐड करके उसको 30 पे लाया। 30 पे लाने के बाद ये 0 से थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब कि वर्गो साइन में एंटर हो गया। वर्गो में एंटर हो गया तो वर्गो का नंबर क्या है? 6। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। ये कितना आ गया? ऑलमोस्ट 180। तो ये 180 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है सूर्य। अब इस बात को यहां लगाएं तो 0 से लेके 5 डिग्री तो वो क्रॉस कर चुका। ठीक है ना, 0 से लेकर 5 डिग्री तो वो क्रॉस कर चुका, क्योंकि 25 + 5 करके हम 30 पर आ चुके। 25 + 5 करके 30 पे आने के बाद 1 डिग्री और ऐड कर देते हैं। ये 0 में इसको आगे बढ़ा के 1 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये 5 से प्लस हो गया, यानी कि 5 से प्लस हो गया तो वो ऑलमोस्ट
अपनी प्लेसमेंट से 6 पोजीशन में आएगा। यहां से मैंने 25 की जगह अब अगर मैं 26 कर दूं तो ये 30 पूरा करके मैं थोड़ा सा और एक आगे जाके बैठा हुआ, एक आगे जाके बैठा हूं। अगर ध्यान से समझने की बात है, यहां पे अगर मैंने अपने सूर्य को बिठाया तो अब इस 11 डिग्री से वो कहां गया, इस 11 डिग्री से ये सूर्य कहां गया, अब ये देखने की बात है। ठीक है, इस 11 डिग्री जो मिड पॉइंट है उससे हम कितना आगे आ गए। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसा समझ लो कि वर्गों में ये 11 डिग्री लिखा है और सन है वर्गों में 1 डिग्री पे, 1 डिग्री वर्गों पर है आपका सूर्य, जीरो वाली कैलकुलेशन को हटा के। तो 11 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का अंतर है सन और मिड पॉइंट के अंदर। मिड पॉइंट एमपी लिख देता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट और सूर्य के बीच में अंतर कितने का है, वो है 10 डिग्री का। अब 10 डिग्री को समझने के लिए, 10 डिग्री के अंतर को समझने के लिए अगर आप जाओगे तो वो कहां पे नजर आना चाहिए, पहले नजर आना चाहिए कि बाद में नजर आना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है। 15 ये था, सूर्य को मैंने आपसे लिया है इसके कंटेक्स्ट से, कहां पर है, 10 डिग्री पीछे बैठे। तो इस भाव के शुरुआत से, इस भाव के शुरुआत से कम नहीं तो वो 6 डिग्री को क्रॉस करके बैठा हुआ है, कम से कम वो 6 डिग्री को क्रॉस करके बैठा हुआ है। जैसे ही हम 6 डिग्री को क्रॉस कर देंगे, जैसे ही हम कैलकुलेशन में 6 डिग्री को क्रॉस कर देंगे, मैं फिर बोल रहा हूं कि वो 5-5 डिग्री वाला जो है ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया है, रियलिटी में क्या लिखा है वो तो कोई को नहीं पता। ठीक है, तो जब सूर्य 6 डिग्री को क्रॉस कर देगा तो ये अपनी बाल अवस्था जो हम ले रहे हैं उसको क्रॉस कर देगा, ये किस में आ जाएगा, कुमार अवस्था में आ जाएगा। 6 से 12 डिग्री के आधार से ये कुमार अवस्था में आ जाएगा। तो जो ग्रह आपको वहां 0-0 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं वो 0-0 डिग्री के नहीं है, वो इस तरीके से कुमार अवस्था में मौजूद हैं, मंगल भी और सूर्य भी। ऐसे मैथमेटिक्स करनी पड़ती है तब जाके किसी ग्रह की अवस्था समझ में आती है। ग्रह की अवस्था सिर्फ इतना बता रही है कि मंगल इस भाव के अंदर इतनी जानकारी रखता है जितना कि एक युवा अपने आसपास की रखता है पर्टिकुलर हाउस को लेकर। सूर्य भी अगर कुमार अवस्था में है तो वो लाभ की भाव जो है उसके अंदर जो जानकारी रखता है वो उतनी रखता है जितने की कुमार अवस्था की। अगर ये ग्रह और थोड़ा सा आगे रिफाइन होकर एग्जैक्टली लगन पे आ जाते हैं तो वो उस भाव की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। जैसे कि इस कुंडली में चंद्रमा जो था वो 8 डिग्री का था, 8 डिग्री इन स्कॉर्पियो साइन में अंतर देखेंगे तो लगन से वो सिर्फ 4 डिग्री का है। इसका मतलब है कि चंद्रमा सबसे ज्यादा जागृत प्लेनेट है उस पर्टिकुलर भाव के अंदर, क्योंकि उसको भाव की बहुत ज्यादा समझ हासिल है। और वही चंद्रमा जब हमने D81 दिखाया वहां पे हेल्प कर रहा है, उसी जागृत अवस्था ने पद तक पहुंचा दिया। इस तरीके से आपको बारीकी से चीजों को लगाना होता है। कभी भी ऐसे देखकर नहीं सोचना। अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो ये 0 डिग्री है, बाल अवस्था, ये ग्रह काम नहीं करेगा, तो मैंने इसलिए आपके सामने प्रोमिनेंट पर्सन का एक चार्ट रखा है। काम किया, प्रधानमंत्री पद मिला है, अगर ये चीज मिली है, ये जिंदगी की हकीकत है। कुंडली में अगर आप इस चीज को बाल और ऐसा वैसा करके इसको गलत साबित कर रहे हो तो ये हमारी भूल है, हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। जिंदगी इज ऑलवेज राइट, लाइफ कैन नेवर बी रॉन्ग, क्योंकि वो रियलिटी है, उसके दम पे या उसके लिए बनी हुई कोई भी चीज है अगर गलत हो रही है तो हमें अपनी गलती स्वीकारनी होगी और हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अब इस वाले टॉपिक के ऊपर कोई दूसरी वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ये पूरा टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो गया। आगे कोई दूसरा टॉपिक होगा तो वो आप लोग जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।